एलएसी पर चीन की सेना के पूरी तरह से पीछे हटने के चीन के दावे को भारत ने खारिज कर दिया। भारत ने कहा दोनों देश सीमा पर शांति बहाली की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एलएसी पर सेनाओं के पूरी तरह पीछे हटने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सेनाएं कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए आने वाले दिनों में जल्द ही कमांडर स्तर की मीटिंग करेंगी। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों के आपसी रिश्तों के आधार पर सीमा पर शांति बहाली होनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि पूर्वी लद्दाख में कई इलाकों में भारत और चीन की सेना पूरी तरह पीछे हट गई है और जमीनी हालात में अब सुधार भी हो रहा है। तो पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों से चीनी सेना पीछे हटी है, लेकिन टोटल डिसएंगेजमेंट को लेकर अभी भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत होगी, क्योंकि चीन की सेना अभी पूरे तौर पर पीछे नहीं हटी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि टोटल डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, यानी चीनी सेना पूरे तौर पर वापस जाए। पूर्वी लद्दाख के कई ऐसे इलाके हैं जहां से चीनी सेना पीछे हटी है। इसके अलावा कई इलाके हैं जहां चीनी सेना अभी भी बनी हुई है, और इसी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी दोनों देशों के बीच टोटल डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने अनलॉक 3.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश में भी 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे, ये फैसला लिया गया है। वहीं 5 अगस्त से उत्तर प्रदेश में भी जिम खुल जाएंगे। यूपी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल, योग सेंटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने भी अनलॉक 3.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने होटल, हॉस्पिटैलिटी सेवाओं, स्ट्रीट हॉकर्स को काम करने की इजाजत दे दी है। सरकार ने साप्ताहिक बाजार को खोलने की भी अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। तो दोनों राज्यों की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस आई थी, मोटे मोटे तौर पर उन्हीं गाइडलाइंस का जिक्र किया गया है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 5 अगस्त से जिम खुलेंगे, स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, ये कहा गया है सरकार द्वारा। तो वहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म होगा, क्योंकि केसेस में थोड़ी कमी देखी गई है। होटल, हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को काम करने की इजाजत दी गई है। स्ट्रीट हॉकर्स भी अब काम कर सकेंगे। इसके अलावा जिम जो हैं वो 5 अगस्त से खुलेंगे, और जो धार्मिक सम्मेलन हैं उसमें जो सेट रूल्स हैं उसी के मुताबिक आप हिस्सा ले सकते हैं। तो दिल्ली में अनलॉक 3.0 की और यूपी में अनलॉक 3.0 की ये गाइडलाइंस है।